गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज से हम न्यायबोधिनी का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। न्यायबोधिनी का पाठ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मूल का सामान्य रूप से अध्ययन कर लिया है, क्योंकि आप जानते हैं तर्क संग्रह मूल ग्रंथ का अधिकांश विषयों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो जो अच्छे से न्यायबोधिनी को समझना चाहते हैं उनको तर्क संग्रह का जो मूल ग्रंथ जिसकी व्याख्या मैंने पहले की है उसका अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। साथ में पारिभाषिक शब्दों का परिचय। न्यायबोधिनी पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। पारिभाषिक शब्दों के परिचय के लिए भी कुछ वीडियो की रचना मैं पहले ही कर चुका हूं। आपको उनको देख करके ठीक से अभ्यास करना चाहिए। तो आप पारिभाषिक शब्दों से परिचित हो जाइए, तर्क संग्रह मूल ग्रंथ से परिचित हो जाइए। उसके अनंतर न्यायबोधिनी की पाठ को आप सुनेंगे, तब आप इसका पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि मैंने मूल ग्रंथ पर प्रायः व्याख्या पहले कर दी है, अतः न्यायबोधिनी पढ़ाते समय मैं मूल ग्रंथ की ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। चलिए, तो हम लोग पाठ आरंभ करते हैं। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो ये अन्नम मठ के द्वारा किया गया मंगलाचरण है तर्क संग्रह का। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं, विश्वेशम हृदि निधाय। विश्वेश जो भगवान शंकर है, वाराणस्याम तो विश्वेशम, काशी विश्वनाथ, उनको हृदय में धारण करके उनका ध्यान करके, गुरु वंदनम विधाय, गुरु की वंदना करके, बालानाम सुखबोधाय, बालकों को सुखपूर्वक पदार्थों का ज्ञान कराने के लिए। बालक शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं, अधीत व्याकरण काव्यकोशः अनधीत न्यायशास्त्रो बाल। और बालक शब्द का अन्नम भट्ट ने जो अर्थ किया है दीपिका टीका में, ग्रहण धारण पटुर बाल। बालक शब्द से यहाँ उसको लेना है जो ग्रहण कर सकता है और धारण कर सकता है, अर्थात जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में आए, उसको ग्रहण करे और समझ में आने के बाद अभ्यास से उसको धारण करे। ऐसा नहीं है कि अभी तो समझ में आया कल उसको भूल जाए, ऐसा बालक नहीं है। तो बालक वो है जो ग्रहण कर सकता है और धारण कर सकता है। ग्रहण धारण पटुर बाल न तो स्तनंदय, ऐसा अन्नम भट्ट ने दीपिका में लिखा है। तो बालकों को सुखपूर्वक बोध कराने के लिए तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की जाती है। अब देखिए, न्यायबोधिनी कार भी मंगलाचरण करते हैं ग्रंथ के आरंभ में। तो उनका मंगलाचरण है, अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम ध्यात्वा गोवर्धन सुधिस तनुते न्यायबोधिनीम। अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम ध्यात्वा गोवर्धन सुधिस तनुते न्यायबोधिनीम। गोवर्धन सुधि न्यायबोधिनीम तनुते। अब इसका अर्थ समझते हैं। अखिलागम संचारी, अखिलेषु आगमेषु संचरितुम शीलम यस्य तत् अखिलागम संचारी। ये जो अखिलागम संचारी है ये मह का विशेषण है। मह, मह ध्यात्वा, ये जो मह है, मह शब्द का अर्थ होता है तेज, तेजो राशि, तेज पुंज, उसको ध्यान करके। और ये जो मह है, तेज पुंज है, वो कैसा है? तो अखिलागम संचारी, अखिलेषु आगमेषु संचरितुम शीलम यस्य तत् अखिलागम संचारी। अखिल आगमों में, अखिल शब्द का अर्थ हुआ निखिल, समग्र, संपूर्ण, आगम अर्थात शास्त्र। आगम के लिए एक श्लोक प्रसिद्ध है, आगतम शिव वक्तव्य आ, है ना,
आगतम शिव वक्तृभ्य ग गतम च गिरिजा श्रुतौ और मतम श्री वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते। आगम आगतम शिव वक्तृभ्य शिव जी के मुख से निकला। गतम च गिरिजा श्रुतौ गिरिजा पार्वती जी ने सुना। और वो जो संवाद हुआ भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में, उस पर मतम श्री वासुदेवस्य भगवान नारायण की भी सम्मति है। तो ऐसा जो संवाद है, ऐसा जो तत्व है, वो शास्त्र है। तो आगम शब्द का अर्थ होता है शास्त्र। तो समग्र आगम में, समग्र शास्त्रों में संचरण करने का, उसको प्रकाशित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसा जो तेज है, तो जिस तेज की बात कर रहे हैं गोवर्धन सुधी, वो तेज अखिलागम संचारी है। फिर कैसा है? श्री कृष्णाख्यम। उस तेज का नाम भी तो कुछ होगा। हाँ बिल्कुल है, उस तेज का नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आख्यायस्य। आख्या शब्द का अर्थ होता है नाम। आख्या हुए अविधानम च नामधेयम च नाम च, अमरकोश। तो श्री कृष्ण है आख्या जिसका, ऐसा कौन? जो तेज। मह का ही विशेषण है। मह कैसा? मह अखिलागम संचारी। पुनः कैसा? मह श्री कृष्णाख्यम। श्री कृष्ण है आख्या नाम जिसका, जिस तेजो पुंज की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है श्री कृष्ण। उसको हम श्री कृष्ण नाम से जानते हैं। ऐसा जो तेज है। पुनः कैसा है? परम सर्वोत्कृष्टम, जो पर है अर्थात उत्कृष्ट है, जो सर्वोत्कृष्ट जो तेज जो राशि है, उसको ध्यात्वा, उस तेज का हम ध्यान करते हैं। फिर ध्यान करने के बाद कौन कर रहा है? गोवर्धन सुधी। गोवर्धन शासो सुधी गोवर्धन सुधी। गोवर्धन नाम का जो सुधी है, पंडित है, विद्वान है, इस तेज राशि को ध्यान करके न्याय बोधिनीम तनुते, न्याय बोधिनी नाम का जो ग्रंथ है उसका विस्तार करते हैं। न्याय बोधिनी शब्द का अर्थ क्या है? तो न्यायम बोधयितुम शीलम यस्या न्याय बोधिनी। न्याय को बोध कराने का जिसका स्वभाव है, ऐसी टीका हम लिख रहे हैं, ऐसी टीका का हम विस्तार कर रहे हैं। तनु विस्तारे तनुते, व्याख्या कर रहे हैं। जिस टीका का स्वभाव ही है न्याय का बोध कराना। तो जो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र में वर्णित पदार्थ है, उनका बोध कराने का ही जिसका स्वभाव है, ऐसी व्याख्या हम कर रहे हैं जिसका स्वभाव ही है न्याय के पदार्थों का बोध कराना। तो न्यायम बोधयितुम शीलम यस्या न्याय बोधिनी ताम न्याय बोधिनीम गोवर्धन सुधी तनुते। गोवर्धन सुधी न्याय बोधिनीम तनुते, न्याय बोधिनी जो व्याख्या है उसका विस्तार करता है, उन्होंने अपने आप के लिए कहा है। जो गोवर्धन सुधी क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण नाम का सर्वोत्कृष्ट संपूर्ण शास्त्रों को प्रकाशित करने वाला जो तेजो राशि है, तेजो पुंज है, उसका ध्यान करके अपना नाम में उन्होंने बताया। नाम ग्रंथकार इसलिए बताते हैं कि जिससे उनकी ख्याति हो, यश के लिए। क्योंकि ग्रंथ लिखने का एक प्रयोजन होता है यश की प्राप्ति। कई प्रकार के प्रयोजन है ग्रंथ के, यश भी एक प्रयोजन है। और जिज्ञासा निवृत्ति भी आप कह सकते हैं। लोगों को बाद में जब ग्रंथ लोग पढ़ेंगे तो जिज्ञासा होगी कि ग्रंथ किसने लिखा है। इसलिए उन्होंने स्वयं पहले ही निर्णय कर दिया कि गोवर्धन सुधी मेरा नाम है। तो ये मंगलाचरण श्लोक हो गया। अब आगे न्याय बोधिनीकार बोल रहे हैं, चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादो निबध्नाति निधायति। तो निधाय यदि विश्व समय मंगलाचरण है तो उसका वो प्रतीक धारण कर रहे हैं। प्रतीक निधाय इति, ये प्रतीक है। आपने देखा होगा टीकाकार को जब मूल ग्रंथ की व्याख्या करनी होती है तो पुराने जमाने में आज के तरह प्रेस तो थे नहीं कि जैसे हमको अभी जो ग्रंथ मिलते हैं ऊपर मूल लिखा है तर्क संग्रह, उसके ऊपर नीचे आपको न्याय बोधिनी मिल जाएगी टीका। तो हमको पता चलता है कि कौन सी मूल की कौन सी व्याख्या है, ये हमको आराम से पता चल जाता है। किंतु पुराने जमाने में जब ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे तो उस समय में जैसे अन्नम भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा तर्क संग्रह, तो उनकी एक ताड़पत्र में लिखा होगा, भोजपत्र में लिख करके कहीं रखा है। तो जो गोवर्धन सुधी है उनको लगा कि हमको इस पर व्याख्या करनी चाहिए, तो उन्होंने लिखना जब शुरू किया
तब ये जरूरी नहीं है कि वो पहले अन्नम भट्ट का जो मूल ग्रंथ है उसको भी लिखेंगे, क्योंकि लिखना एक परिश्रम का काम था। आज की तरह कागज कलम भी नहीं था फटाफट उसमें चलता हो, भोजपत्र में वो स्याही बना करके लिखना। ठीक है। तो जब भी कोई व्याख्याकार होता था, जब वो टीका करता था, तो सामने तर्क संग्रह किताब रखी हुई है अन्नम भट्ट की। अब वो दूसरे अपनी अपनी उनकी जो किताब है, भोजपत्र ताड़पत्र जो भी हो, उसमें जब वो लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ा, मंगलाचरण श्लोक मिला, निधाय यदि विशेषम, तब वो बताने जा रहे हैं कि अब हम निधाय की हम व्याख्या करेंगे। तो उन्होंने एक लाइन लिख करके निधायति लिखा, शीघ्रसिद्धस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादो निबध्नाति निधायति। एक लाइन हो गया, फिर आगे उस तरह से लिखते लिखते चले जाएंगे। अब जो विद्यार्थी है वो जब न्यायबोधिनी टीका पढ़ेगा तो उसको अलग से एक किताब रखनी पड़ेगी जो कि तर्क संग्रह हो अन्नम भट्ट की। तो उसके साथ पुस्तक के साथ दो पुस्तकें होंगी, एक तर्क संग्रह का पुस्तक होगा और एक न्यायबोधिनी की टीका होगी। जब वो न्यायबोधिनी पढ़ेगा तो उस समय उसको, क्योंकि न्यायबोधिनी न्यायबोधिनी न्यायबोधिनी, तो हमको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा मूल का व्याख्या कौन सा है, कैसे मिलाएंगे हम। तो उसके लिए वो प्रतीक लिखा जाता था, निधायति, इसको कहते हैं प्रतीक। तो प्रतीक को देख करके, टीका में प्रतीक को देख करके अब हमको समझ में आएगा कि मूल, इस मूल की व्याख्या यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। तो ये परंपरा है। अभी वस्तुतः वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम वो पुराना ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो जैसा ग्रंथकार ने लिखा है हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं। अब हमको समझ में आया कि ग्रंथकार कैसे लिखते थे पुराने जमाने में। तो ये हो गया प्रतीक धारण की बात। अब वो व्याख्या, अभी निधायति से निधाय जो मंगलाचरण है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, हमको समझ में आया। अब क्या व्याख्या करते हैं, तो चिकीर्षित से ग्रंथस्य, अन्नम भट्ट क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। तो उसमें उनकी दृष्टिकोण क्या है, क्यों कर रहे हैं मंगलाचरण, ये प्रश्न हुआ शिष्य का, मान लीजिए। तो जो टीकाकार है गोवर्धन औषधि, वो व्याख्या कर रहे हैं चिकीर्षित से ग्रंथस्य, जो ग्रंथ है तर्क संग्रह अन्नम भट्ट के द्वारा विरचित जो तर्क संग्रह है वो चिकीर्षित है इच्छा विषय भूतस्य। चिकित्सा शब्द का अर्थ होता है इच्छा का विषय, चिकित्सितस्य इच्छा विषय भूतस्य। अभी अन्नम भट्ट मंगलाचरण कर रहे हैं, अर्थात वो ग्रंथ का आरंभ करने जा रहे हैं। तो उनकी वो ग्रंथ जो है अभी बन करके तैयार नहीं हुआ है, वो इच्छा का विषय है, मैं ग्रंथ करूं ऐसी इच्छा का विषय ग्रंथ है। तो चिकीर्षित जो ग्रंथ है अन्नम भट्ट का, उसके निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम, निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, निर्विघ्नम परिसमाप्ति यथा स्यात् तदर्थम निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम मे ग्रंथ निर्विघ्नम परिसमाप्यताम। इसी ग्रंथकार की इच्छा होती है कि मेरा ग्रंथ निर्विघ्न परिसमाप्त हो, विघ्ना भाव पूर्वक ग्रंथ समाप्त हो। इस उद्देश्य से क्या करते हैं, इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगलम, और मंगल करते हैं, मंगलम निबध्नाति, मंगल करते हैं। कैसा मंगल है, तो इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगलम। तो आपको ज्ञात है कि 3 प्रकार के मंगल प्रसिद्ध है। नमस्कारात्मक मंगल होता है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। जहां पर अपने इष्ट की वंदना की गई हो, गुरु की वंदना की गई हो, माता पिता की वंदना की गई हो, ऐसे जो मंगलाचरण है उनको हम कहेंगे नमस्कारात्मक मंगल। और जहां पर किसी अन्य की कल्याण की कामना की गई है, आपका कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, ऐसे जो मंगल होंगे उसको हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और कहीं ऐसे मंगलाचरण होते हैं जहां पर जो ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, जो वस्तु है, जो उसका पदार्थ है, उसका निर्देश किया गया हो, वो वस्तु निर्देशात्मक है। तो यहाँ पर जो अन्नम भट्ट ने जो मंगलाचरण किया है वो नमस्कारात्मक मंगल है। इष्ट देवता नमस्कारात्मकम, अन्नम भट्ट के जो इष्ट देवता है भगवान विश्वेश, उनका उन्होंने नमस्कार किया है, तो ये नमस्कारात्मक मंगल किया। ठीक, किस लिए किया, निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए। उसके बाद शिष्य शिक्षार्थम, शिष्यों की शिक्षा के लिए, शिष्यों को भी पता चले कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए, इसलिए ग्रंथ आदौ, ग्रंथ के आरंभ में उसका निबंधन करते हैं, बांटते हैं। ग्रंथ घटकी करोति, निबंधन का अर्थ होता है ग्रंथ का घटक बनाना, ग्रंथ का अवयव बनाना, ग्रंथ का भाग बनाना। क्योंकि वास्तव में
जो तर्क संग्रह ग्रंथ लिखा जा रहा है उसका जो प्रतिपाद्य विषय है वो तो 7 पदार्थ है। मंगलाचरण पढ़ाने के लिए न भट्ट ने तर्क संग्रह नहीं लिखा है। तो प्रश्न आएगा, मंगलाचरण पढ़ाना उद्देश्य नहीं है तो ग्रंथ के आरंभ में लिखा क्यों? तो उसके लिए उत्तर दिया, शिष्य शिक्षा के लिए। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न हम बनाएंगे। पहला प्रश्न है मंगलाचरण किमर्थम। कोई भी ग्रंथकार मंगलाचरण क्यों करता है, तो मंगलाचरण क्यों किया गया, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर है निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम। मंगलाचरण करने से निर्विघ्न परिसमाप्ति होती है। समाप्ति काम मंगलम आचरित, विघ्न ध्वंस काम मंगलम आचरित इत्यादि श्रुति है। तो निर्विघ्न परिसमाप्ति के कामना से मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण क्यों, किमर्थम, निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम। और दूसरा प्रश्न है किमर्थम ग्रंथादो निबंधनम। ग्रंथ के आरंभ में उसका निबंधन करने की क्या जरूरत है, उसको बांधने की क्या जरूरत है? क्योंकि मंगल का अर्थ हुआ इष्ट स्मरण। नमस्कार आप कर रहे हो भगवान का, तो आप धूप दीप अगरबत्ती करो, भगवान की प्रार्थना करो, फिर आप सीधा ग्रंथ लिखना आरंभ करो, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाया भावा। मंगलाचरण को ग्रंथ के आरंभ में निबंधन करने की क्या जरूरत है, ये हुआ प्रश्न। तो उस प्रश्न के उत्तर ग्रंथकार देते हैं शिष्य शिक्षार्थम। शिष्यों को शिक्षा हो, कि शिष्यों को ज्ञात हो कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। जब शिष्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो मंगलाचरण पढ़ेंगे, तो उनको पता होगा कि जब हम ग्रंथ लिखेंगे तब हमको मंगलाचरण करना चाहिए, ये शिक्षा प्राप्त होगी। और दूसरे ढंग से हम ये भी व्याख्या कर सकते हैं कि ग्रंथ के आरंभ में हम मंगलाचरण करते हैं, तो ग्रंथकार ने इसलिए मंगलाचरण किया जिससे कि उसके ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो। अब जब छात्र विद्यार्थी जिज्ञासु जब ग्रंथ का आरंभ करेगा तो भी मंगलाचरण करेगा, अलक्ष्य न भी करे तो ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण श्लोक है तो मंगलाचरण श्लोक का वो पाठ करेगा, तो मंगल हो जाएगा, तो निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाएगी। ये भी इसका प्रयोजन हो सकता है। किंतु यहाँ जो ग्रंथकार कह रहे हैं शिष्य शिक्षा के लिए, शिष्य शिक्षार्थम, शिष्यों को ज्ञात हो कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए, इसलिए ग्रंथ के आरंभ में उसको निबंधन करते हैं। निधाय इति, निधाय यदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। आगे जो अन्नम भट्ट का ग्रंथ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भावा सप्त पदार्था। अब इसकी व्याख्या करते हैं न्याय बुद्धि निकार। अथ पदार्थान विभजति द्रव्येति। तो द्रव्येति देख करके हम इस मूल को देख लेंगे। मूल ग्रंथ में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भावा सप्त पदार्था, तो ये 7 पदार्थ हैं। आप जानते हैं 7 पदार्थ हैं। तो प्रश्न आएगा कि पदार्थ का लक्षण क्या है। तो लक्षण है पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थ से लक्षणम। अब आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ जो अक्षर लिखे गए हैं उनका जो रंग है उसको देख करके आपको समझना है कि ये तर्क संग्रह मूल ग्रंथ है और ये जो है न्याय बोधिनी है। और जो काले अक्षर में आएंगे वो हमारा जो अतिरिक्त है। आप ढूंढोगे किताब में तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो नीले अक्षर में मिलेंगे वही न्याय बोधिनी है। और उसके आगे में व्याख्या की सुविधा के लिए कुछ चीज जोड़ूंगा अपने हिसाब से, ये काले अक्षर में रहेंगे। तो पदार्थ का लक्षण क्या है? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थ से लक्षणम। और आपके पास बाल व्युत्पत्ति ग्रंथ है तो ज्यादा अच्छा है कि जब हम लक्षण की व्याख्या करेंगे तो आप उस ग्रंथ में से उसको देख सकते हैं। तो आप पहले से पढ़े होंगे और स्पष्ट होगा, नहीं पढ़ेंगे होंगे तो देख करके आप उसको समझ सकते हैं। तो पदार्थ का लक्षण क्या है? तो पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थ से लक्षणम। सामान्यतः आप अविधेयत्वम पदार्थ से लक्षण ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं पदस्य अर्थ पदार्थ, तो पद का जो अर्थ है, पद के द्वारा जिसको कहा जा सकता है उसको पदार्थ कहते हैं। पदवाच्यत्वम, तो अविधेयत्वम पदार्थ से लक्षणम, ऐसा एक सामान्य अर्थ होता है। उसी को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए पदजन्य प्रतीत विषयत्वम, अविधेयत्वम कहने से जो अर्थ आता है, पदवाच्यत्वम कहने से जो अर्थ आता है, पदजन्य प्रतीत विषयत्वम का वही अर्थ है। तो लक्षण किसका है? पदार्थ का है। लक्षण क्या है? पदजन्य प्रतीत विषयत्वम। जब हम लक्षण बनाते हैं
तो आपको एक ध्यान देना है कि लक्षण में लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है, ये ध्यान देना है। तो लक्ष्य क्या है? पदार्थ। पदार्थ का लक्षण हम बना रहे हैं, तो लक्ष्य हो गया पदार्थ और लक्षण हो गया पदजन्य प्रतीति विषयत्वम। तो लक्षण को लक्ष्य में जाकर के रहना चाहिए, क्योंकि लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण धर्मो लक्षणम। हम पहले लक्षण की व्याख्या कर चुके हैं, लक्षण के दोष की व्याख्या कर चुके हैं, आप उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। तो पद से उत्पन्न होने वाली जो प्रतीति, पदजन्य प्रतीति, जब कोई पद का उच्चारण करता है, जैसे किसी ने कहा घटः, फलम, पुस्तकम, जब हम पद को सुनते हैं तो पद को सुनने से हमको प्रतीति होती है, बोध होता है, ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? घट पदार्थ का ज्ञान होता है, पुस्तक पदार्थ का ज्ञान होता है। सुना तो हमने पुस्तक पद को, किंतु हम पुस्तक पदार्थ को जानते हैं। कोई हमको जलम आनय कहता है, तो हमने सुना जल पद को, किंतु हमको जल पदार्थ का ज्ञान होता है। तो पद से उत्पन्न होने वाली जो प्रतीति, किसकी प्रतीति होगी पद से? पदार्थ की, जल पदार्थ की, घट पदार्थ की, पुस्तक पदार्थ की। तार से प्रतीति का जो विषय होगा, हमको घट का ज्ञान हुआ, घट की प्रतीति हुई, उस घट प्रतीति का विषय कौन होगा? घट होगा। विषय किसको कहते हैं? जिसका ज्ञान होता है उसको हम विषय कहते हैं। तो हमको घट का ज्ञान हुआ तो घट विषय हुआ, पट का ज्ञान हुआ तो पट विषय हुआ। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों का किसी न किसी पद के द्वारा हम प्रतीति करते हैं। पदजन्य प्रतीति विषय तो उनमें रहता है। तो पदजन्य प्रतीति विषय तो पदार्थ में, घट में, पट में, द्रव्य में, गुण में, सातों में है। अतः सातों पदार्थ का लक्षण हो गया पदजन्य प्रतीति विषयत्वम। तत्र सप्त ग्रहणम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय। अब यहाँ पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि अन्नम भट्ट ने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भावा सप्त पदार्थ लिखा, पदार्थ का विभाग किया, अतः पदार्थान विभजते, ये विभाग वाक्य है। विभाग करके बता रहे कि इतने पदार्थ हैं, किंतु सप्त शब्द का भी प्रयोग किया, ये 7 पदार्थ हैं। तो किसी जिज्ञासु का प्रश्न है, ये सप्त ग्रहणम किमर्थम, सप्त पद क्यों दिया? सप्त पद नहीं भी देते, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भावा पदार्थ, इतना ही कहते तो भी हम समझ जाते, क्योंकि पदार्थ 7 है, गिन करके हम जान सकते हैं। तो सप्त लिखने की क्या आवश्यकता है? ये हो गया प्रश्न। तो सामान्यतः विचार करें तो ठीक है, सप्त नहीं भी लिखते, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भावा पदार्थ, इतना ही कहने पर भी काम तो हो सकता है, क्योंकि पदार्थ 7 ही है। यहाँ पर सामान्य रूप से कहा जाता है कि अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थत्वात्, दीपिका में देखेंगे तो और थोड़ा विस्तार में उन्होंने व्याख्या किया है, अधिक संख्या के व्यवच्छेद के लिए। किंतु अधिक संख्या का व्यवच्छेद, अधिक संख्या का निवारण, यदि हम सप्त नहीं लिखते, यदि हम इतना ही कहते अन्नम भट्ट कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भावा पदार्थ, इतना ही लिखते, तो प्रश्न आता कि हो सकता है कि ये 7 तो उन्होंने गिन दिया, और भी हो पदार्थ जो नहीं गिनाया, तो पदार्थ इतने हैं कि और भी हैं, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। जब सप्त ग्रहण किया, सप्त पदार्थ, तो एक नियम है, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति। जब हम कह रहे हैं सप्त, इसका अर्थ है सप्त एव, 7 ही है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य होता है। अर्थात क्या हुआ? अष्टम पदार्थ नहीं है, नवम पदार्थ नहीं है, इन 7 से अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, तो अधिक संख्या का व्यवच्छेद हो जाएगा। ये लाभ है सप्त ग्रहण करने का, ऐसा यहाँ पर उत्तर दिया जा सकता है। किंतु यहाँ पर पुनः प्रश्न बनता है कि 7 से अतिरिक्त पदार्थ है कि नहीं? आप कहते हैं अतिरिक्त पदार्थ का निषेध करना है कि अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, 7 ही पदार्थ है, 8वां पदार्थ नहीं है, तो अतिरिक्त पदार्थ का निषेध करने के लिए सप्त ग्रहण किया गया है। किंतु प्रश्न यहाँ पर आता है कि अतिरिक्त पदार्थ है कि नहीं? यदि अतिरिक्त पदार्थ है, यदि 8वां पदार्थ है, क्वचित प्रसिद्ध है, तो उसका आप निषेध नहीं कर सकते। जब आप गिन रहे हैं कि पदार्थ 7 हैं, यदि 8 पदार्थ हैं, तो आप ऐसा कहीं नहीं सकते कि पदार्थ 7 है। आप विवच्छेद नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते, जो है उसका निषेध नहीं किया जा सकता। यदि है ही नहीं, पदार्थ 7 ही है, तो जो है ही नहीं उसका निषेध करने की क्या आवश्यकता है? उसके निषेध के लिए सप्त ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो उभयतः व्यर्थ हो जाता है। यदि अतिरिक्त पदार्थ है तो भी आप उसका निषेध नहीं कर सकते, उसका व्यावर्तन नहीं करा सकते। यदि अतिरिक्त पदार्थ नहीं है तो उसके निवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? प्राप्तो सत्याम निषेध, जब प्राप्ति होती है तब निषेध किया जाता है।
कोई आपको थाली में भोजन दे रहा है कि चलो खाओ खाओ, तो आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं। कोई दे ही नहीं रहा है, आप कहोगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इसका तो कोई मतलब होगा नहीं। प्राप्ति होगी तब निषेध होगा। यदि अतिरिक्त पदार्थ है तब आप निषेध कर सकते हैं। यदि है तो फिर आपको गिनना पड़ेगा उसको, आप उसका निषेध नहीं कर सकते। अतः ऐसा जो समाधान आप बोल रहे हैं, शब्द ग्रहण इसलिए किया गया है जिससे कि अधिक संख्या का निषेध हो, व्यवच्छेद हो। यह समाधान ठीक नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ शब्द ग्रहण व्यर्थ है, क्योंकि शब्द ग्रहण न भी करे तो कोई समस्या नहीं है। तो एक नियम है, व्यर्थम सद किंचित ज्ञापयति। कहीं पर ग्रंथकार ने कुछ लिखा, वहां पर कुछ ऐसे शब्द हमको मिले, हमको लगता है कि यह पद नहीं भी होता तभी हमारा काम चल जाता, ये व्यर्थ है, ऐसा प्रतीति कहीं पर होती है। तो उससे हमको क्या समझना चाहिए, ग्रंथकार कुछ ज्ञापन कराना चाहते हैं। स्वयं मुंह से बोल नहीं रहे हैं, वो कुछ संकेत कर रहे हैं, संकेत को जरा बता रहे हैं, कुछ ज्ञापन कर रहे हैं। व्यर्थम सत किंचित ज्ञापयति, वो ज्ञापन करते हैं। क्या ज्ञापन करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर भी प्रश्न आया, शब्द ग्रहण व्यर्थ है तो उसका कुछ ज्ञापन है, कुछ अतिरिक्त पदार्थ बताना चाहते हैं। तो क्या अतिरिक्त पदार्थ बताना चाहते हैं? तो न्यायवादीकार लिखते हैं, तत्र सप्त ग्रहणम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत व्याप्यमिति व्याप्ति लाभाय। तो सप्त ग्रहण का एक अतिरिक्त फल है, वह है व्याप्ति लाभ। तो यहां पर समझते हैं, एक वाक्य हमने लिया, पृथ्वी गंधवती, ये प्रयोग है। जब कोई वक्ता बोलता है पृथ्वी गंधवती, तो यहाँ पर उद्देश्य विधेय भाव होता है। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। यहाँ पर हम पृथ्वी गंधवती ऐसा बोल रहे हैं, तो पृथ्वी को उद्देश्य करके गंधवत्व का विधान कर रहे हैं। पृथ्वी को उद्देश्य करके गंधवत्व अर्थात गंध का विधान कर रहे हैं। तो उद्देश्यता और विधेयता, पृथ्वी में उद्देश्यता है और गंध में विधेयता है। पृथ्वी उद्देश्य, पृथ्वी को हम उद्देश्य कर रहे हैं, उसमें हम गंध का विधान कर रहे हैं। तो पृथ्वी उद्देश्य है, पृथ्वी में उद्देश्यता रहती है, और गंध विधेय है, गंध में विधेयता रहती है। जैसे आप आर्यवासी शब्दावली का परिचय आप जानते हैं, तो वहां प्रकारता विशेषता की हमने चर्चा की है। पृथ्वी विशेष्य है, उसमें गंध प्रकार है। जो विशेष्य होता है उसमें विशेषता रहती है, जो प्रकार होता है उसमें प्रकारता रहती है। तो पृथ्वी उद्देश्य है तो पृथ्वी में उद्देश्यता है, गंध विधेय है तो गंध में विधेयता है। आप गंध कहिए अथवा गंधवत्व कहिए, एक ही बात है। मतुबंताद विहिता भाव प्रत्यय प्रकृति अर्थम गमयति। तो पृथ्वी में उद्देश्यता है और गंध में विधेयता है। गंध विधेय है, पृथ्वी उद्देश्य है। आप अनुमान कहीं करिए, पर्वतो वन्यमान कहेंगे, तो आप पर्वत को उद्देश्य करके बन्नी का विधान कर रहे हैं। तो पर्वत उद्देश्य है, बन्नी विधेय है। पर्वत में उद्देश्यता रहेगी, बन्नी में विधेयता रहेगी। आप घटवत भूतलम कहिए, सब जगह पर आप उद्देश्य विधेय भाव बना सकते हैं। तो हमने उदाहरण लिया पृथ्वी गंधवती। एक नियम है, अचति बाधके उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वं विधेय भाषते। अचति बाधके उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वं विधेय भाषते। यहाँ विधेय संसर्गे वा ऐसा भी पाठ है, अभी हमको इतने पर्याप्त है। तो ये नियम क्या कहता है, यदि कोई बाधक न हो, कहीं पर कुछ बाधक उपस्थित हो जाता है, उनकी बात अलग है। जहां पर कोई बाधक उपस्थित नहीं है, वहां पर उद्देश्यतावच्छेदक की व्यापकता विधेय में भाषित होती है। तो व्याप्य और व्यापक समझना है आप। जब हम कहते हैं धूम का व्यापक बन्नी है, धूम की व्यापकता बन्नी में है, क्योंकि धूम व्याप्य है और बन्नी व्यापक है। धूम की व्यापकता बन्नी में है तो धूम में व्याप्यता है और बन्नी में व्यापकता है। उद्देश्यतावच्छेदक की व्यापकता विधेय में है, तो जो विधेय होगा वो व्यापक होगा और जो उद्देश्यतावच्छेदक होगा वो व्याप्य होगा। यहाँ पर यदि आप देखते हैं इस प्रयोग में, तो पृथ्वी उद्देश्य है, पृथ्वी में उद्देश्यता है, तो उद्देश्यता का अवच्छेदक क्या होगा? पृथ्वीत्व। पृथ्वीत्व होगा उद्देश्यता का अवच्छेदक। और विधेय कौन है? गंध। विधेयता अवच्छेदक तक जाने की आवश्यकता नहीं है, विधेय को हम व्यापक बना रहे हैं। उद्देश्यता अवच्छेदक की व्यापकता विधेय में भाषित होती है, अर्थात विधेय उद्देश्यता अवच्छेदक का व्यापक होता है। तो उद्देश्यता अवच्छेदक कौन होगा? पृथ्वीत्व होगा। विधेय कौन है? गंध है। तो यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र गंधः। तो पृथ्वीत्व व्याप्य होगा और गंध व्यापक होगा।
तो गंध की व्याप्ति पृथ्वीत्व में है। इस प्रकार का ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। जहाँ उद्देश्य विधेय भाव बनता है वहां पर व्याप्य व्यापक भाव भी बनता है, अर्थात व्याप्ति का लाभ होता है। ठीक। अब प्रकृति उदाहरण में देखते हैं। ग्रंथकार ने क्या लिखा कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भावा सप्त पदार्था। तो प्रश्न क्या है, सप्त ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? हम गिन करके जान जाएंगे कि सब पदार्थ सप्त है। अब इतना ही वाक्य बचेगा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भावा पदार्था। तो इस पंक्ति से क्या समझ में आएगा कि इतने जो है पदार्थ हैं। किंतु जब सप्त पदार्था कहेंगे तो पदार्था सप्त, तो ग्रंथकार क्या कर रहे हैं कि पदार्थ को उद्देश्य करके उसमें सप्तत्व का विधान किया जा रहा है। जब कोई हम बोल रहे हैं पदार्था सप्त, तो पदार्थ को उद्देश्य करके उसमें सप्तत्व का विधान किया जा रहा है। तो पदार्थ उद्देश्य, पदार्थ में उद्देश्यता रहती है, जो उद्देश्य होगा उसमें उद्देश्यता रहेगी। और विधेयता किसमें? सप्तत्वम, सप्तत्व का विधान किया जा रहा है। पदार्थ में सप्तत्व है, क्योंकि जहां पर सप्तत्व रहता है वो सात होता है। तो सप्तत्व का विधान किया जा रहा है, तो सप्तत्व में विधेयता है। ठीक है, उद्देश्य विधेय भाव समझ में आया। तो उद्देश्यता अवच्छेदक पदार्थत्व हुआ और विधेय हो गया सप्तत्वम। अब प्रश्न यह आएगा कि ये सप्तत्व क्या चीज है, सप्तत्व पदार्थ क्या है, सप्तत्व से क्या समझना है? तो सामान्यतः हम समझेंगे सप्तत्व माने साथ में रहने वाला धर्म। तो सात कौन? घटपट मठ दंड ये सब सात, रूप रस गंध स्पर्श ये सब सात। कौन से सात? तो द्रव्यादि सात, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव। ये जो द्रव्यादि सप्त, तो यहाँ सप्त से द्रव्यादि सप्त को लेना है। उन द्रव्यादि सात में रहने वाला जो धर्म है वो हो गया द्रव्यादि सप्तत्व। किंतु ग्रंथकार ने यहाँ पर सप्तत्व का अर्थ किया सप्तान्यतमत्वम। तो द्रव्यादि सात में रहने वाला जो धर्म है वो है द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम। देखिए, एक शब्द है अन्यतरत्व और अन्यतमत्व, द्वयोर एक अन्यतरः और बहुसु एक अन्यतमः। घट और पट ये दो हैं, तो घट पट दोनों में से एक हमको कहना होगा, तो हम वहां पर अन्यतर शब्द का प्रयोग करते हैं। दो में से एक होगा तो अन्यतर होगा। और घट पट दंड इन तीन में से एक, तो घट पट दंड इन तीन में से एक कौन होगा? घट भी होगा, पट भी होगा और दंड भी होगा। तो अन्यतम से एक का ग्रहण होता है, किंतु प्रत्येक का सबका ग्रहण होता है। तो द्रव्यादि सप्ताह अन्यतम कौन होगा? द्रव्यादि सप्ताह अन्यतम कौन होगा? द्रव्य भी होगा, गुण भी होगा, कर्म भी होगा, सामान्य भी होगा, विशेष भी होगा, समवाय भी होगा और अभाव भी होगा। ये सब अन्यतम है। अन्यतमत्व तो कहाँ रहेगा? प्रत्येक में रहेगा, सातों में रहेगा। तो द्रव्यादि सप्ताह अन्यतमत्व द्रव्यादि सात में रहने वाला धर्म है। तो यहाँ पर जब हम पदार्थ सप्त कह रहे हैं, तो पदार्थ में सप्तत्व का जो विधान किया जा रहा है वो सप्तत्व पदार्थ क्या है? द्रव्यादि सप्ताह नितमत्व है। इसकी और थोड़ा विशेष रूप से व्याख्या दीपिकाकार ने की है, केवल हमने आपको संकेत किया। जिसको विशेष जिज्ञासा है वहां पर देख सकते हैं, और अवसर मिलेगा तो हम बाद में उसकी व्याख्या करेंगे, किंतु अभी केवल इतना ही। तो सप्तत्व क्या है? द्रव्यादि सप्ताह नितमत्व है, इसका हम विधान कर रहे हैं, ये विधेय है। और उद्देश्य क्या है? पदार्थ है। उद्देश्यता अवच्छेदक क्या है? पदार्थत्व है। तो उद्देश्यता अवच्छेदक पदार्थत्व है और विधेय द्रव्यादि सप्ताह नितमत्व है। तो ये हमको उद्देश्य विधेय भाव पता चल गया। उद्देश्यता अवच्छेदक कौन है पता चला, विधेय कौन है हमको ज्ञात हुआ। अब हमारा नियम क्या कहता है? उद्देश्यता अवच्छेदक व्यापकत्व विधेय भाषते। विधेय में उद्देश्यता अवच्छेदक की व्यापकता भाषित होती है। अब देखिए आपका यहाँ पर उद्देश्यता अवच्छेदक क्या है? पदार्थत्व, वो हो जाएगा आपका व्याप्य। उद्देश्यता अवच्छेदक का व्यापक विधेय जब आप बोल रहे हैं तो उद्देश्यता अवच्छेदक क्या होगा? व्याप्य होगा। और विधेय क्या होगा? व्यापक हो जाएगा। धूम का व्यापक जब आप बन्नी बोल रहे हैं तो दो धूम व्याप्य है और बन्नी व्यापक है। तो बन्नी में धूम की व्यापकता रहेगी और धूम में बन्नी की व्याप्यता रहेगी। और आपको ज्ञान होगा ये धूम बन्नी का व्याप्य है, बन्नी व्याप्य धूम। ये तो व्याप्ति ज्ञान का आकार है, हमने मूल में चर्चा की है, अनुमान खंड में। बन्नी व्याप्य धूम, ये व्याप्ति ज्ञान का आकार है। तो यहाँ पर व्याप्य कौन हुआ? पदार्थत्व हुआ, क्योंकि उद्देश्यता अवच्छेदक व्याप्य होता है। उद्देश्यता अवच्छेदक क्या है? पदार्थत्व है, वो व्याप्य हो गया। और व्यापक कौन है? द्रव्यादि सप्ताह नितमत्व। विधेय व्यापक होता है, उद्देश्यता अवच्छेदक की व्यापकता विधेय में भाषित होती है। तो विधेय कौन है? सप्तत्व। उसका अर्थ क्या है? द्रव्यादि सप्ताह नितमत्व।
द्रव्यादि साथ में रहने वाला जो सप्तत्व है वो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व है, वो विधेय है, वो व्यापक होगा। तो उद्देश्यतावच्छेद की व्यापकता विधेय में, अर्थात पदार्थत्व की व्यापकता द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व में, अर्थात द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व की व्याप्यता पदार्थत्व में। ठीक है, तो आपका व्याप्ति ग्रह हो जाएगा पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम। जब हमको ज्ञात होगा कि धूम व्याप्य है और बन्नी व्यापक है, तो हमको व्याप्ति ज्ञान हो जाता है धूमः बन्नी व्याप्य। अयम धूमः बन्नी व्याप्य, ये धूम कैसा है, बन्नी का व्याप्य है, बन्नी की व्याप्ति इसमें रहती है, ये तो व्याप्ति ज्ञान है। आप बन्नी व्याप्य धूमः ऐसे भी बोल सकते हैं, धूमः बन्नी व्याप्य ऐसा भी बोल सकते हैं। धूम का पहले उच्चारण करिए चाहे बाद में उच्चारण करिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको ज्ञात हो गया कि उद्देश्यता अवच्छेदक जो पदार्थत्व है वो व्याप्य है, और द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व जो विधेय है वो व्यापक है। तो पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, अथवा द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम पदार्थत्वम, इस प्रकार का व्याप्ति का हमको ज्ञान हुआ। ये व्याप्ति ज्ञान कब हुआ, जब हमको उद्देश्य विधेय भाव ज्ञात हुआ। यह उद्देश्य विधेय भाव का ज्ञान कब हुआ, जब ग्रंथकार ने सप्तक ग्रहण किया। यदि सप्तक ग्रहण नहीं करते तो इस प्रकार का उद्देश्य विधेय भाव नहीं बनता, तो इस प्रकार की व्याप्ति गृहीत नहीं होती। तो ये जो व्याप्ति का ज्ञान अतिरिक्त ज्ञान हुआ, वही सप्तक ग्रहण करने का फल है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।